हेलो माय डियर लवली फ्रेंड्स। तो हम लोग आज वीवीआईपी क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपको हिंदी समास चैप्टर से होगा। और दोस्तों हमने पिछले क्लास में जो है 30 क्वेश्चंस को करवाए थे और आज जो है क्वेश्चंस को करेंगे और एक और क्लास चलेगा क्या समास चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले यह आ रहा है आपका सिलेबस है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया होल्डर्स है जिसको आपको ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, बाकी आपको इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आएंगी और पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज और क्लासेस मिल सके। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है एक दंत में समास है। एक दंत में कौन सा समास है बताइए। तो एक दंत में जो समास है दोस्तों बताइएगा आप लोग। दिग्गु समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है। एक दंत में जो समास है दोस्तों ये आपको द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व समास। बिल्कुल राइट आंसर है द्वंद्व समास। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में जो है प्रधान कौन होता है बताइए। तो तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। ए में कह रहा है पहला पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है और डी में कह रहा है नवीन अर्थ जो है प्रधान होता है। बताइएगा तत्पुरुष समास में जो है कौन प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास में जो प्रधान होता है दोस्तों ये आपको पहला पद होता है, दूसरा पद होता है दोस्तों। दूसरा पद होता है प्रधान। ठीक है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जो भी लोग टिक कर रहे हैं 100% राइट आंसर दे रहे हैं। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यानी कि तत्पुरुष समास में जो प्रधान होता है दोस्तों ये आपको होता है दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परमेश्वर में समास बताइए आप लोग। परमेश्वर में कौन सा समास है बताइएगा। द्वंद्व समास है, दिग्गु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है। बताइएगा कि परमेश्वर में समास है, कौन सा समास है। तो परमेश्वर में जो समास है दोस्तों ये आपको बहुब्रीहि समास है। कौन सा? बहुब्रीहि समास है। याद रखिएगा आप लोग, बहुब्रीहि समास है। परमेश्वर में बहुब्रीहि समास है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, परमेश्वर में कौन सा समास? तो बहुब्रीहि समास। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है राजभाषा में समास है। राजभाषा में कौन सा समास है बताइएगा आप लोग। राजभाषा में कौन सा समास है? तो राजभाषा में ए में कह रहा है राजभाषा में समास बताने के लिए आपसे पूछ रहा है। कह रहा है अव्ययी भाव समास, दिग्गु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास है। राजभाषा में कौन सा समास है बताइएगा आप लोग। तो राजभाषा में जो समास है दोस्तों ये आपको तत्पुरुष समास है। कौन सा? समास से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप तीनों क्लास को कर लीजिए। दो क्लास, एगो क्लास चल चुका है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजभाषा में जो समास है दोस्तों ये आपको तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या कह रहा है रुपया पैसा में समास है। रुपया और पैसा में कौन सा समास है बताइएगा आप लोग। तो रुपया और पैसा में जो समास है दोस्तों ये आपको कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, दिग्गु समास है, तत्पुरुष समास है। बताइए तो रुपया और पैसा में कौन सा समास है। तो रुपया और पैसा में जो समास है दोस्तों ये आपको द्वंद्व समास है। कौन सा समास? द्वंद्व समास, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर ला के देगा, इसलिए एक भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। स्वर्गवासी में समास है। क्या? स्वर्गवासी में समास है बताइएगा। स्वर्गवासी में समास आपको बताना है। ए में कर रहा है तत्पुरुष, बी में कर रहा है द्वंद्व समास, सी में कर रहा है दिग्गु समास, डी में कर रहा है कर्मधारय समास। बताइएगा स्वर्गवासी में कौन सा समास है। स्वर्गवासी में जो समास है दोस्तों ये आपको तत्पुरुष समास है। जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे जो भी लोग दे रहे हैं ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यानी कि स्वर्गवासी में जो समास है दोस्तों ये आपको तत्पुरुष समास है। ध्यान रखिएगा आप लोग, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। जिस चीज़ को मैंने इंपॉर्टेंट कर दिया एक बार आप लोग उस पर ज़्यादा गौर कीजिएगा। ठीक है, चलिए जिसको मैंने इंपॉर्टेंट कर दिया उस पर आपको ज़्यादा गौर करना है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से जो है बहुब्रीहि समास, क्या बहुब्रीहि समास जो है समास नहीं है। कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें बहुब्रीहि समास जो है नहीं है। बताइएगा आप लोग कौन से ऐसे वर्ड है जिसमें बहुब्रीहि समास नहीं है। ए में कह रहा है दशानन, बी में कह रहा है मृत्युंजय, सी में कह रहा है पंचवटी, डी में कह रहा है पंचामृत। बताइएगा आप लोग निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें जो है बहुब्रीहि समास नहीं है। तो ऐसा वो वर्ड है दोस्तों पंचामृत। कौन सा वर्ड है? पंचामृत में जो है बहुब्रीहि समास नहीं है। बाकी यहाँ पे पंचवटी में बहुब्रीहि समास है। उसके बाद यहाँ पे मृत्युंजय में भी बहुब्रीहि समास है। उसके बाद दशानन में भी बहुब्रीहि समास है और पंचमटी में भी बहुब्रीहि समास है। ध्यान रखिएगा आप लोग।
चलिए अगला क्वेश्चन करा, विद्यार्थी में कौन सा समास है, बताइए तो विद्यार्थी में कौन सा समास है, विद्यार्थी में कौन सा समास है, विद्यार्थी विद्या जोर अर्थी में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, बताइएगा। तो दोस्तों इसमें जो विद्यार्थी में समास है दोस्तों वो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी आपको नोट्स जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मेरे हाथों से लिखा हुआ है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, करा चंद्रमौली, क्या चंद्रमौली में कौन सा समास है, बताइए तो द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है, बहुब्रीहि समास है। यहाँ पे केवल और केवल अभी हम लोग समास चैप्टर से क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ठीक है। चंद्रमौली में कौन सा समास है, तो चंद्रमौली में जो समास है दोस्तों बहुब्रीहि समास है, बिल्कुल राइट आंसर है बहुब्रीहि समास। जो भी लोग टिक कर रहे हैं 100% राइट आंसर को टिक कर रहे हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गौशाला में समास बताना है आपको, गौशाला में समास बताइए तो द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, बताइएगा। तो गौशाला में जो समास है दोस्तों ये आपको तत्पुरुष समास है, कौन सा समास, तत्पुरुष समास है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों आप सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का है, रातों रात में कौन सा समास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस चीज़ को मैंने इंपॉर्टेंट कर दिया उसे आप लोग जरा गौर से देखिएगा, ठीक है, और ध्यान दीजिएगा। रातों रात में कौन सा समास है, बताइएगा रातों रात में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, बताइएगा। तो इसमें जो रातों रात में समास है दोस्तों इसमें अव्ययी भाव समास है, कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं जो भी लोग कर रहे हैं, है ना, जो भी लोग कर रहे हैं ए नंबर ऑप्शन को, उन सभी का बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन के बढ़ रहे हैं हम लोग, कह रहा है दिनकर में कौन सा समास है, तत्पुरुष। दिनकर ऐसा वर्ड है, एक शब्द है जिसमें आपसे समास पूछ रहा है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दिनकर में जो समास है दोस्तों, तो दिनकर में जो समास है दोस्तों उसको आप लोग को बताना है। तो दिनकर में जो समास हो जाएगा, कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जो भी लोग टिक कर रहे हैं 100% राइट है, इसमें हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वक्रतुंड यानी गणेश में समास बताइए आप लोग, गणेश में जो है समास बताना है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। वक्रतुंड में समास बताना है आप सभी को। तो वक्रतुंड में जो समास है दोस्तों ये आपको बहुव्रीहि समास है, कौन सा समास, बहुव्रीहि समास है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। एक भी क्वेश्चन आपसे उस समास से यहाँ से छूटने वाला नहीं है ना, जितना मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। कह रहा है सिंह वाहिनी यानी दुर्गा, सिंह वाहिनी किसको बोला जाता है, दुर्गा माता को बोला जाता है, ठीक है। और दुर्गा में कौन सा समास है, बताइएगा, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, यानी कि बहुव्रीहि समास हो जाएगा बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं हम लोग। कह रहा है शरणागत में, क्या शरणागत में जो है, शरणागत में कौन सा समास है, बताइएगा शरणागत में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास है। शरणागत में कौन सा समास है, बताइएगा। तो शरणागत में जो समास है तत्पुरुष समास है, कौन सा समास है, शरणागत में तत्पुरुष समास है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे समास जो हो जाएगा ये आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है मरणासन। मरणासन एक शब्द है जिसमें कौन सा समास है, बताइएगा। यानी मरणासन शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है। मरणासन में जो समास है दोस्तों ये आपको तत्पुरुष समास है, कौन सा समास, तत्पुरुष समास, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कह रहा है इनमें से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है, बताइएगा आप लोग, बहुव्रीहि समास कौन है। शशिगढ़ में जो है बहुव्रीहि समास है, राजपुत्र में बहुव्रीहि समास है, दिन और रात में बहुव्रीहि समास है, कामचोर में बहुव्रीहि समास है, बताइएगा आप लोग किस में जो है बहुव्रीहि समास है। तो दोस्तों इसमें बहुव्रीहि समास जो हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन में ये हो जाएगा आपको शशिगढ़ में जो है बहुव्रीहि समास है, ठीक है। बहुव्रीहि समास जो है शशिगढ़ में है, याद रखिएगा आप लोग, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए कह रहा
अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? क्या अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, दिग्गज समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है? बताइएगा आप लोग दोस्तों, इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दिग्गज समास हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर जो लोग कर रहे हैं दिग्गज समास हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। दिग्गज समास बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें, ध्यान दीजिएगा। मुरलीधर में कौन सा समास है? क्या मुरलीधर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, दिग्गज समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास? बताइएगा। मुरलीधर एक शब्द है जिसमें कौन सा समास है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मुरलीधर में जो समास है ये आपको कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। मुरलीधर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। ध्यान दीजिएगा और याद भी रखिएगा, जिस चीज़ को मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया उसको इंपॉर्टेंट मान के ही चलिएगा आप लोग, ठीक है। कह पद दलित में कौन सा समास है? बताइएगा पद दलित में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, दिग्गज समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास? बताइएगा दोस्तों पद दलित में कौन सा समास है? बताइएगा आप लोग। तो पद दलित में जो समास है दोस्तों ये आपको तत्पुरुष समास है। कौन सा समास? तत्पुरुष समास है। ध्यान दीजिएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा पद दलित में, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है महावीर में कौन सा समास है? महावीर एक वर्ड है जिसमें कौन सा समास है ये आपसे पूछ रहा है। दिग्गज समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है? महावीर में कौन सा समास है? बताइएगा आप लोग। तो महावीर में जो दोस्तों कौन सा समास है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो महावीर में कौन सा समास है? महावीर में जो समास है दोस्तों ये आपको कर्मधारय समास है। कौन सा समास? कर्मधारय समास है महावीर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कड़ा गृह प्रवेश में कौन सा समास है? गृह प्रवेश में जो समास है दोस्तों ये आपको वैभाव समास है, दिग्गज समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है? बताइएगा गृह प्रवेश में कौन सा समास है? तो गृह प्रवेश में जो समास है दोस्तों ये आपको तत्पुरुष समास है। कौन सा समास? तत्पुरुष समास है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पे हो गया डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन कड़ा ध्यान मग्न में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है ना, तत्पुरुष समास है, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा दिग्गज समास है, उसके बाद डी में करा द्वंद्व समास है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी से ये पूछा जा रहा है दोस्तों, इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा आप लोग। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तो ध्यान मग्न में जो समास है दोस्तों ये आपसे पूछ रहा है कौन सा समास है? तो ध्यान मग्न में जो समास है ये आपको तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष समास जो है ध्यान मग्न में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। चलिए अगला क्वेश्चन कड़ा है मुनिवर में कौन सा समास है? मुनिवर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, वैभाव समास है, दिग्गज समास है? मुनिवर में जो समास है दोस्तों ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मुनिवर में जो समास है कर्मधारय समास है। कौन सा? कर्मधारय समास है। मुनिवर में जो समास है वो कर्मधारय समास है, याद रखिएगा आप लोग, है ना। और समास से क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है। चलिए समास और संधि मैंने कंप्लीट करवा दिया है। संधि का प्ले लिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अजानु में समास है क्या? अजानु में समास बताइएगा आप लोग। वैभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, दिग्गज समास? अजानु में समास बताना है आपको। तो अजानु में जो समास है दोस्तों ये आपको वैभाव समास है, ठीक है। मैंने संधि का टोटल आपको जो है क्वेश्चंस को करवा दिया है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछागा, है ना, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। संधि जितना मैंने पढ़ा दिया है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। समास का 2 वीडियो हो जाएगा, है ना। दोनों वीडियोज का आपको प्ले लिस्ट का लिंक, प्ले लिस्ट में जो है लिंक मिल जाएगा, है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सारे वीडियोज को जाके कवर कर लीजिए। और हाँ दोस्तों साइंस का, जीके का, जीएस का, सारे साइंस का, उसके बाद यानी जीएस का, उसके बाद यहाँ पे जीके का, जनरल नॉलेज का, उसके बाद जीएस यानी कि जनरल साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, सारी चीज़ों का प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और सारी चीज़ों को पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए कवर कर लीजिए और उम्मीद है कि आपको ये आज का क्लास बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये आज का क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर लवली फ्रेंड्स।